नमस्कार विद्यार्थियों। गजेंद्र ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। जो हमने भाग 1 में 3 पद पढ़ लिए थे, आज हम पद संख्या 4 का अध्ययन करेंगे और व्याख्या समझेंगे। जो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में, उनको हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पद संख्या 4 तो किस प्रकार से प्रस्तुत है। पद में श्री कृष्ण अपनी माँ से गाय चराने जाने के लिए जिद कर रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, कि प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, कि ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कहूँ डरे नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रेन रहोंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, कि आज न सोवो नंद दुहाई, रेन रहोंगो जागत। और कहते हैं कि और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रे हूँ, सूर्य श्याम तुम्हें सोई रहो, अब प्रात जान में दे हूँ। मैया कहती हैं कि सूर्य श्याम तुम्हें सोई रहो, अब प्रात जाने में दे हूँ। तो इस प्रकार से माया यशोदा कृष्ण से कह देती हैं कान्हा से कि हाँ, मैं प्रातःकाल तुम्हें जाने दूंगी, हामी भर देती हैं। किस प्रकार से, आइए हम व्याख्या समझते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सभी गाय यानी गायों को चराने जाऊंगा, और प्रातः यानी भोर, प्रातः होते ही, सुबह होती ही बाल गोपालों के साथ और बलराम के संग जाऊंगा, तेरे कहे न रहूं और तेरा कहा नहीं मानूंगा, कि ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कहूँ डर नहीं लागत। और कहते हैं कि हे मैया, मैं बड़ा हो गया हूँ कि मुझे ग्वाल बाल गायों के भीतर तनिक भी डर ने कहूँ यानी तनिक सा भी डर नहीं लगता है। ग्वाल बाल और गायों के भीतर थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है, नहीं लागत। कहते हैं कि मुझे अब ग्वाल बालों के साथ और गायों के भीतर अंदर किसी प्रकार का भय नहीं लगता है। और कहते हैं कि आज न सोवो नंद दुहाई, रेन रहोंगो जागत। और कहते हैं कि आज न सोवो, हे मैया, ना यानी नहीं, आज मैं नहीं सोऊंगा, अर्थात मैं आज नींद से नहीं सोऊंगा। मैं अपने बाबा नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ, हे माँ, पूरी रात रेन रहूंगो जागत, अर्थात पूरी रात जागता रहूंगा। और कहते हैं कि और ग्वाल सब गाय चरे हैं,
मैं घर बैठो रे हूँ। और कहते हैं कि और ग्वाल सब गाय चरे हैं। हे मैया मुझे अच्छा नहीं लगता और ग्वाल सब यानी सभी, और सभी ग्वाल वाल सखा मित्र गाय चराने जाएं और मैं घर बैठा रहूं, ऐसा कैसे मुझे अच्छा लगेगा। मैं घर बैठा रहूं। इसलिए हे माँ कि इस प्रकार से कहना जिद करते हैं। तो देखिए कि सूर श्याम तुम्हें सोई रहो, अब प्रात जान में दे हूँ। तब देखिए उनकी माँ कहती हैं कि हे कान्हा, तुम्हें प्रातःकाल जाने की आज्ञा देती हूँ, तुम सो जाओ। इसलिए सूर श्याम है, सूरदास के श्याम तुम सो जाओ, प्रात जान में देहो। इस प्रकार से प्रातः काल जाने की आज्ञा दे देती हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भाषा ब्रज है और जो छंद है गे पद है। और जो सूर श्याम इसमें अनुप्रास अलंकार है। और तो इस प्रकार से हमने पद समझा। अब हम पद संख्या 5 का अध्ययन करेंगे। कि मैया हो न चरे होगा। एक और जहां गाय चराने जाने की जिद कर रहे थे पिछले पद में, अब देखिए यहाँ कहते हैं कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। अपनी माँ से क्या कहते हैं कान्हा कि मैया हो न चरे होगा, किस गिरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पिराई। जो न पतही पूछ बलदाऊ हुई, जो न पतही पूछ बलदाऊ हुई अपनी सोहे दिबाई। मैया हो न चरे होगा। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तेरे झाई, गारी दे तेरे साई। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तेरे साई। मैया हो न चरे होगा गाय। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मने बहराई। कहती हैं मैं पठत अपने लड़का को आवे मन बहराई। कि सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। मैया हो न चरे होगा। इस प्रकार से कहना कहते हैं कि हे मैया, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिगरे यानी संपूर्ण ग्वाल वाल घिरावत मूसों गायों को घिरवाते हैं, मूसों यानी हमसे। इसलिए मेरे पांव यानी पैर पिराई यानी दर्द कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दर्द कर रहे हैं। और जो ना पते यही पूछ बलदाऊ, कहती हैं कि जो तुम्हें मेरा विश्वास नहीं, पत्यही यानी विश्वास नहीं, तो पूछ ले बलदाऊ, तो आप बलराम भैया से पूछ लो। अपनी सोह दिवाई, और अपनी सोह यानी सौगंध खा कर कहते हैं
सुगंध देते हैं। और कहते हैं जब इतनी बात कान्हा ने कही तो उनकी माँ देखिए किस प्रकार से, यह सुन माई जसोदा ग्वाल ने गारी दे तेरे साई। जब इतनी बात सुनी तो देखिए उनकी माँ कान्हा की मैया यशोदा ग्वाल वालों को गाली देती हुई, रिसाई यानी क्रोधित ग्वाल वालों को यह सुनकर के गाली देती हुई, रिसाई यानी क्रोधित होती हैं और कहती हैं कि मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं तो अपने कान्हा को, अपने लड़का को, बेटा को केवल मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, और यहाँ पूरे ग्वालवाल लड़का यानी लड़का को, पटवती यानी भेजना, भेजती हूँ मैं आवे मन बहराए। और वहाँ जाके पूरे सभी ग्वालवाल मेरे कान्हा से गायों को घिराते हैं, इसलिए रिसाई यानी क्रोधित हो जाती हैं और गाली देती हैं। आगे, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि गाई। कहते हैं सूर के श्याम, सूर श्याम मेरो अति बालक, मेरे प्रिय बालक अर्थात कान्हा को ई ग्वालवाल तो इस प्रकार से मार डालेंगे, दौड़ा रेंगाई यानी दौड़ा दौड़ा करके मार देंगे। इस प्रकार से माँ यशोदा अब से जब कृष्ण ने कहा कि मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा तो किस प्रकार से माँ क्रोधित हुई, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया था और सभी की व्याख्या मैंने समझाई। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो भाषा है ब्रज है और जो छंद है गे पद है और जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार है। और तो इस प्रकार से हमने इस पद को समझा। अब हम आगे अगले पद का अध्ययन करते हैं। पद संख्या हमने 5 पढ़ लिए हैं। अब हम पद 6 का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से, सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, कि जिन गोपाल कीने अपने बस प्रीत सबन की तोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबाहू छोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, कबहू करे कबहू अधेरनी कट कबहू खोसत जोर, कबहू करे कबहू अधरनी कटी कबहू को खोसत जोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। ना जानो कछु मोल मोहिनी मेल मोहिनी राखे अंगे अंगे भोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, कि सूरदास प्रभु मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राग की डोर, सखीरी मुरली लीजे चोर। तो देखिए किस प्रकार से सखी कहती हैं
कि सखीरी मुरली लीजिए चोर, इस मुरली को चुरा लीजिए, क्योंकि अपने वियोग का वर्णन कर रही हैं, किस प्रकार से इसने कान्हा को अपने वश में कर लिया है, इस प्रकार से किस प्रकार से कान्हा को अपने वश में कर लिया है, यही कह रही हैं। सखीरी मुरली लीजिए चोर, एक सखी कह रही है किस प्रकार से राधा से कि सखीरी मुरली लीजिए चोर, क्योंकि इस जिन गोपाल कीने अपने बस प्रीत सवने की तोर। कहती हैं कि हे सखी, इस मुरली ने गोपाल को कीने यानी अपने कर लिए, अपने बस में कर लिए हैं। प्रीत सबन की तोड़, वो वर्षों का हमारा प्रेम, प्रीत यानी प्रेम, सबन यानी संपूर्ण गोपिकाओं का इस मुरली ने तोड़ दिया है, जो हमसे कान्हा इतना प्रेम करते थे। और कि छिन एक घर भीतर निसवासर धरत न कबहूं छोर। छिन भर, छिन यानी एक क्षण, घर या बाहर, भीतर, निसी और बासर, निसी यानी रात्रि, बासर यानी दिन, दिन और रात, धरत न कबहूं छोर, अर्थात कभी भी अपने से अलग ना यानी नहीं, कबहूं यानी छोड़ करके नहीं रखती। क्यों? कबहूं करे कबहूं अधरानी कटी कबहूं खो सती जोर। हे सखी, कबहूं इसको अपने हाथ में तो कभी होठों, अधरनी यानी होठों पर, और कभी कटी यानी कमर, और कबहूं खोसत जोर, और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। तो इस प्रकार से इस मुरली को अपने से अलग नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या किस प्रकार से आज सखी आपस में विचार कर रही हैं और किस प्रकार से अपनी सखी से कह रही हैं। और कहती हैं कि ना जाने जानऊं कछु मेले मोहिनी राखे अंगे अंगे भोर। कहती हैं हे सखी, ना जाने कुछ मोहिनी मंत्र पढ़वा दिया है इस बांसुरी ने, इसलिए राखे अंग अंग भोर, अर्थात हर क्षण उन्हीं के पास रहती है, और अब कान्हा को अपने बस में कर लिया है। ना जाने कौन सी मोहिनी मंत्र इसने कर रखा है हमारे कान्हा पर कि उसने अपने बस में कर रखा है। अंग अंग भोर, राखे अंग अंग भोर यानी हर अंग उसी को लगाए हुए रहते हैं हर क्षण। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो रागी की डोर। हे सखी, सूरदास प्रभु को मन, प्रभु के मन को सजनी यानी हे सखी बांधो राग की डोर, राग यानी प्रेम की डोर में इसने बांध रखा है, इसलिए अब हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और हमारे नहीं सुनते हैं। इसलिए हे सखी, इस मुरली को, इस बांसुरी को चोरी कर लीजिए, चुरा लीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो हमारा छंद है, गे पद है, भाषा ब्रज है, और जो रस है वो वियोग श्रृंगार है, श्रृंगार है। तो इस प्रकार से, और जो हमारा अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों से बन जाएंगे, व्याख्या भी बन जाएगी। तो हम सूरदास का पद संख्या 7 को समझते हैं और व्याख्या समझते हैं। किस प्रकार से कि ऊधो मोहि ब्रज बेसे रतुनाई। किस प्रकार से आज कान्हा श्री कृष्ण अपने मित्र जब ब्रज छोड़कर चले गए हैं तो किस प्रकार से अपने अपने दुख, अपनी पीड़ा को उद्धव से कह रहे हैं। और क्या कहते हैं
ऊधो मोहि ब्रज बेसे रतु नाही। कि वृंदावन गोकुल बन ओपे वन सगन कुंज की छाही। ऊधो मोहि ब्रज बेसे रतु नाही। ऊधो मोहि ब्रज बेसे रतु नाही। कि प्रातः समय माता जसुमती अरो नंद देखे सुख पावत। प्रातः समय माता जसुमती और नंद देखे सुख पावत। कि माखन रोटी दधियो सजायो। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। और कितने प्रेम से खवाते थे। और गोपी ग्वाले बाले संग खेलत। गोपी ग्वाले बाले संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। सिरात यानी व्यतीत होता था, किस प्रकार से ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए दिन व्यतीत होता था। और कि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी। धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहे तेज दुतातु। जिन सोहे तेज दुतात। ऊधो मोहि ब्रज बेसे रतु नाही। किस प्रकार से आज कान्हा अपने मन की बात उद्धव से कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाए नहीं भूल रहा है। कहते हैं कि यह ब्रज बिसरत नहीं, बिसरत यानी भुलाए नहीं भूल रहा है, क्योंकि वृंदावन गोकुल वन उपवन। और कहते हैं कि वह वृंदावन और गोकुल, वहाँ के वन उपवन, वहाँ के बगीचे, वहाँ के पेड़ पौधे, सघन वन कुंज और उन वनों की छाया गलियां आज मुझसे भुलाई नहीं भूल रही हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं कान्हा श्री कृष्ण आज उद्धव से। और क्या कहते हैं आगे कि प्रातः समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। कहते हैं कि प्रातः समय है, कि प्रातः समय माता जसुमती और नंद देखे सुख पावत। हे उद्धव, प्रातः की समय जब मैं माता यशोदा को देखता और नंद बाबा को देखता था तो मुझे बड़ा सुख और आनंद प्राप्त होता था। और जब वे मुझे देखते थे तो वह भी सुखी महसूस करते थे, आनंदित होते थे। जसुमती यानी मेरी माता यशोदा और नंद बाबा बड़े प्रसन्न होते थे। प्रातः यानी भोर, सुबह। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। और कहते हैं कि माखन रोटी, मेरी माँ मुझे बड़े प्रेम से माखन, मक्खन, रोटी, दही और मट्ठा बड़े हित यानी प्रेम से, हित यानी अति यानी अत्यधिक प्रेम से के साथ खवावत, अत्यधिक प्रेम के साथ भोजन खवाती थी। इस प्रकार से कहना कह रहे हैं। और क्या कहते हैं कि गोपी ग्वाले बाले संग खेलत सब दिन हंसते सिरातु। और कहते हैं गोपी ग्वाल, गोपियों के साथ, ग्वाल बाल मित्र सखाओं के बालकों के साथ, बाल यानी बालकों के साथ, संग यानी साथ में खेलते हुए सब दिन यानी पूरा दिन हंसते खेलते, सिरात यानी व्यतीत हो जाता है। सिरात यानी समाप्त होता है, सिरात यानी व्यतीत होता है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। सिरात यानी सब बीतता था, समाप्त होता था। और कहते हैं सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सोहे तेज दुतातु। सूरदास जी कहते हैं धन्य धन्य है वो ब्रज के वासी जिनसे हित जदुतात, जिनका इतना प्रेम, जिनको आज कहना नहीं भुला पा रहे। श्री कृष्ण इस परम
नहीं भुला पा रहे हैं, अपने इतने हित यानी प्रेम, इस प्रीति को नहीं भुला पा रहे हैं। धन्य है वो ब्रजवासी। ऐसे तो देखिए, इसमें हमने व्याख्या समझी। तो प्रस्तुत पद जो था, इसमें जो भाषा थी वो ब्रज थी, और जो अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार है, और हमारा जो रस है वो श्रृंगार रस है। किस प्रकार से वियोग श्रृंगार रस है, वो छंद गेय है, गेय पद। इस प्रकार से हमने इस पद को समझा। इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो निश्चित है कि सभी से हमारे विद्यार्थियों से बनेंगे। अगला पद, अब हम पद संख्या 8 को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इस भाग में संपूर्ण पाठ को करना है। तो देखिए किस प्रकार से आज उद्धव से गोपियां अपने मन की बात को कहती हैं, तो किस प्रकार से वियोग में व्याकुल हैं, वो क्या कहती हैं कि उद्धव मने न भय दसो बीसु, उद्धव मने न भय दसो बीसु, कि एक हतो सो गयो श्याम संगे, एक हतो सो गयो श्याम संगे, को अब राधे ईश, उद्धव मने न भय दसो बीसु। इंद्री शिथिल भई के सब विने, इंद्री शिथिल भई के सब विने, ज्यों देही बिनु शीस, उद्धव मने न भय दसो बीसु। आशा लागी रहती तन श्वासा, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, उद्धव मने न भय दसो बीसु। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर के सकल जोग के ईसु, उद्धव मने न भय दसो बीसु। सूर्य हमारे नन नंदन बिन, सूर्य हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, उद्धव मने न भय दसो बीसु। कहते हैं, गोपी कहती हैं, हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है कि जो हम तुम्हारी हर बात को मान लें। कहती हैं कि उद्धव मने न भय दसो बीसु, हमारे मन 10-20 नहीं है, हमारा मन तो एक ही है, जो एक हतो सो गयो श्याम संग, जो हमारा एक मन था वह मन तो हमारा श्याम चुरा ले गए, श्याम के साथ चला गया, को अब राधे ईश। तो देखिए किस प्रकार से आज प्रस्तुत पद में आज वियोग किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं, को अब राधे ईश। और कहते हैं कि इन एक हाथों से गयो श्याम संग, को अब राधे ईश, अर्थात अब दूसरा मन कहाँ से लाएं, और कौन सा दूसरा मन लाएं जो इस निर्गुण निराकार ईश्वर में लगा दें। और उसी कान्हा के लिए इंद्री शिथिल भई के सबो बिने, ज्यों देही बिनु शीस। हे उद्धव, हमारे कान्हा अर्थात जब से श्री कृष्ण केशव मथुरा गए हैं ब्रज को छोड़ करके, तब से हमारा इस प्रकार से स्थिति हो गई है, हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई,
भई हो चुकी हैं। केशव के कृष्ण के बिना ठीक वैसे ही हमारी स्थिति हो गई है, ज्यों देही देही यानी शरीर जिस जिस प्रकार से देह के बिना शीश अलग हो जाता है तो उसका क्या स्थिति होती होगी, ठीक वैसे ही हमारी स्थिति हो गई है। और क्या कहती हैं कि आशा लागी रहते तन श्वासा, केवल आशा भर है और उस आस भर के लिए इस शरीर में श्वास भर चल रही है। जीवहि कोटि बरिस, और यह जीवन जी रहा है, यह जीवन है कोटि बरिस, कोटों बरस तक केवल उन्हीं की आशा में काट रहे हैं। यह जीवन काट रहे, आशा लगी है इस तन में, आस के भरोसे ही इस तन में श्वासा है, सांस चल रही है और यह जीवन कट रहा है, व्यतीत हो रहा है। ओ तुम्हें तो सखा श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। जोग यानी साधना और योग यानी मिलन। सकल इसलिए यहां श्लेष अलंकार है। जोग यानी ईश्वर, जोग यानी साधना और जोग यानी योग यानी मिलन, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो सखा हो, उनके मित्र हो श्याम सुंदर के, अर्थात इस संसार जानता है और तुम इस जोग योग को जानते हो। हे ईश्वर किस प्रकार से मिल सकता है, इस प्रकार से गोपियाँ कह रही हैं। और हम इस जोग योग को नहीं जानते, हम तो केवल अपने कान्हा को ही जानते हैं, हमारा तो केवल एक ही ईश्वर है। सूरे हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं अंत में, सखी क्या कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव, हमारे तो केवल नंद नंदन हैं, अर्थात श्री कृष्ण हैं, वही हमारे सब कुछ हैं, वही हमारे परमेश्वर ईश्वर हैं, और नहीं जगदीश, और हमारे कोई ईश्वर नहीं है, आराध्य नहीं है। इसलिए हे उद्धव, हमारी ये विनती आप उनको बता दें, हमारा तो एक ही मन है। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं इनमें भाषा हमारी ब्रज है और हमारा जो रस है वो वियोग श्रृंगार है, छंद गे पद है, और जो अलंकार है अनुप्रास भी है और श्लेष भी है। तो इस प्रकार से हमने समझा किस प्रकार से गोपियों ने उद्धव से अपने मन की बात कही है, सभी की समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पद को पढ़ते हैं। कि ऊधो जाओ तुम ही हमें जाने, ऊधो जाओ तुम ही हमें जाने, तुम श्याम तुम ही हो को नहीं पठायो, श्याम तुम्हें हो को नहीं पठायो, तुम हो बीच भोलाने। इस प्रकार से गोपियां कहती हैं कि ऊधो जाओ तुम ही हम जाने, हम तुम्हें जान गए हैं, तुम्हें समझ गए हैं, अच्छी प्रकार से पहचान गए हैं, तुम रास्ता भूल करके यहाँ गए, तुम्हें एक श्याम ने नहीं पठाया है। और क्या कहती हैं कि ब्रज नारी ने सो जोगी कहते हो, हाँ जोगी कहते हो, बात कहते न लजाने। तुम्हें लज्जा नहीं आई, हम लोगों से जोग की बात कहती हो, साधना की बात करते हो। इस प्रकार से गोपियां क्या कहती हैं कि बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। इतनी अज्ञानी बन गए, अयाने यानी इतने अज्ञानी बन गए, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे,
और लगता है कि तुम्हारा पगल या गए हो, क्योंकि तुम्हारा विवेक बुद्धि छीड़ हो गई है। इसलिए कि हम सो कही लई हम सहे के, जिए गुण ले सयाने। ये सुन लीजिए हे सयाने यानी चतुर, ये जिए गुण ले सयाने, हमने तो सुन ली एक बार कही सो। और आगे क्या कहती हैं, ऊधो जाओ तुम ही हम जाने, ऊधो जाहो तुम ही हम जाने, कहें अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, ऊधो जाहो तुम ही हम जाने, साच कहो तुम्हें को अपनी सो, बूझत बात निदाने, बूझत बात निदाने, ऊधो जाओ तुम ही हम जाने, सूर श्याम तुम सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब ने कहूँ मुस्काने। क्या मुस्काए थे, हंसे थे जब तुम्हें पठाया, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब ने कहूँ मुस्काने, ऊधो जाओ तुम ही हम जाने। इस प्रकार से गोपियां कहती हैं कि ऊधो हम तुम्हें समझ लिया है, पहचान गए हैं। कहती हैं जाओ यहाँ से, तुम्हें हम पहचान लिया है, जान गए हैं। और क्या कहती हैं कि श्याम तुम्हें हो नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। मुझ तुम्हें श्याम ने नहीं भेजा, श्याम यानी श्री कृष्ण ने नहीं भेजा, तुम यहाँ आ गए हो, नहीं पठायो, नहीं भेजा, तुम यहाँ बीच रास्ते से ही भूल करके आ गए हो। इसलिए हम तुमसे यही कहते हैं कि ब्रज नारायण सो जोग कहत हो। तुम यहाँ हमसे जोग योग निर्गुण साधना की बात करते हो, योग साधना की बात कहते हो, बात कहत न लजाने, योग साधना की बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, अर्थात लज्जा नहीं लगी। इस प्रकार से गोपियां कहती हैं बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, जितने तुम चतुर हो, हमें लगता है तुम्हारा विवेक नहीं रहा तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बुद्धि नहीं है उतनी, विवेक नष्ट हो गया है। न यानी नहीं, विवेक यानी न्याय तुम्हारे, बड़े लोग ना न्याय तुम्हारे, तुम्हारे अंदर न्याय नहीं बचा है। ऐसे भय आयाने, ऐसे आयाने अज्ञानी हो गए हो। वो हमसे कही योग साधना की बात, हमने सह ली, हम सह के जे गुण ले सयाने, हमने तो सहन कर ली, लेकिन अब मत कहना ऐसी बात है हमसे, क्योंकि हमसे सहन नहीं होती। हमसे कही लई हम सह के जे गुण ले सयाने, हे चतुर उद्धव तुम ये सुन लो, गुण लो। हमने अपने मन में ये समझ लिया, वो कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला नारी, वो कहाँ हमारी दशा दिगंबर यानी वस्त्र, फटे वस्त्र दशा, मस्ट करो पहचाने, अब मत भी करो पहचाने, हमने तुम्हें पहचान लिया है। इस प्रकार से गोपी कहती हैं। और क्या कहती हैं, साच कहो तुम्हें को अपनी सो, बूझती बात निदाने। और कहती हैं कि साच कहो तो तुमको अपनी सौगंध दे, कहती हैं बूझत बात निदाने, मैं तुमसे एक बात बूझना चाहती हूँ, चाह रही हूँ। गोपियाँ कहती हैं एक बात बूझना चाहती हूँ, चाह रही हैं। और क्या पूछती हैं, किशोर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब ने कहूँ मुस्काने। तब क्या थोड़े से हंसे थे सूरदास के श्याम, जब तुम्हें यहाँ हे उद्धव, जब उन्होंने तुम्हें यहाँ
ब्रज भेजा तो क्या वो मुस्काने थोड़े से हंसे थे? इस प्रकार से गोपियां कह रही हैं उद्धव से। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो रस है वो वियोग श्रृंगार है, और जो अलंकार है सूर्य श्याम अनुप्रास अलंकार है, और जो भाषा है ब्रज है वो छंद गेय पद है। इस प्रकार से हमने समझा। अब हम नेक्स्ट पद को समझते हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाही सोहे दे, समझाही सोहे दे, बूझति साँच नहासी, निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक कौन है जननी, नारी को दासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश को बासी। कहाँ का रहने वाला है वो, कौन निर्गुण है, उसका कैसा रूप है, ये पूछ रही हैं गोपियां। और क्या कहती हैं, कैसे बरन भेष है कैसो, की रस में अभिलाषी, और किस रस में वह डूबा हुआ है, अभिलाषी उसकी क्या इच्छा है, अभिलाषा यानी इच्छा है, कैसा रंग है, कैसा भेष है, इस सब पूछ रही हैं। और क्या कहती हैं, कैसे बरन भेष हैं कैसो, कि रस में अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को बासी, पावे गो पुनि कियो आपनो, ज्यो रे करे गोगासी। कहती हैं जो हमसे जिद करोगे तो तुम अपने कर्मों का फल पाओगे, ऐसा क्रोधित मत करो हमें। गोपियां कहती हैं कि सुनते मोन हो रहो बाबिरो, सूर सबे मति नासी, निर्गुण कौन देश को बासी। इस प्रकार से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, वह निर्गुण किस देश का रहने वाला है, वासी किस देश का निवासी है, निर्गुण जो ब्रह्म है उसका कौन सा रूप है, जिस की आराधना करने के बारे में तुम कह रहे हो, जिसकी भक्ति करने के बारे में तुम कह रहे हो, वो कहाँ का रहने वाला है, कौन है। मधुकर कहे समझाए सोहे दो, मधुकर हे उद्धव कहे समझाए सोहे दो, अपनी सुगंध दे करके समझाती हैं। बूझत साँच न हासी, तुम साँची बात पूछते हुए हंसी नहीं आती। बूझत साँच न हासी, साँची पूछ रही हूं, कोई हंसी वाली बात नहीं है, कोई झूठी बात। बूझत इस साँची पूछ रही हूं सौं दे करके कि कौन सा देश का वासी है और कौन है वो, इस साँची पूछ रही हूं, ये हंसी नहीं है। और कहती हैं कि को है जनक अर्थात पिता, जनक अर्थात पिता, और कौन है जननी, जननी यानी माता, वो कौन नारी को दासी अर्थात कौन उनकी दासी है। इस प्रकार से गोपियां पूछ रही हैं उद्धव से। और क्या कहती हैं, कैसे बरन भेष है कैसा, उसका कैसा रंग है, किस रूप का है, कैसा है, वो किस रस में अभिलाषी, और वह किस रस में उसकी इच्छा है, रमा है। इस प्रकार से गोपियां कह रही हैं। और आगे क्या कहती हैं, पावे गो पुण्य कियो आपनो, हे उद्धव तुम हमसे हंसी ना करो,
जोर करे गोगासी। जो हमसे हंसी ठिठोली करोगे ना तो तुम अपने कर्मों का फल पाओगे, इसलिए हमसे ऐसी हमें रुष्ट मत करो। और क्या कहती हैं, सुनत, जब इतनी बात गोपियों ने कही उद्धव से कि सुनत मोने हो रहो बाबिरो सूर सबए मति नासी। तो इस प्रकार से सुनत मौन हो रहे हो, इस प्रकार से इतनी गोपियों की बात सुनकर के आज उद्धव मौन रह गया, उसके बाबरस हो गया, अर्थात उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता है। सूर्य सवय मतिनासी, अर्थात सूरदास जी कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है, हो रहा था जैसे उनकी मति यानी बुद्धि नष्ट हो गई हो। इस प्रकार से हमने पदों की व्याख्या समझी। तो देखिए, निम्नलिखित पद में जो हमारी भाषा है वह है ब्रज है, और जो अलंकार है वो अनुप्रास है, और हमारी जो रस है वो शांतरस है, और वियोग भी है, और रूपक अलंकार भी है। इस प्रकार से हमने समझा। गे पद है, छंद जो है गे पद है। तो आइए हम अब अगले पद की ओर, नेक्स्ट पद की ओर चलते हैं। हमने 10 पद पढ़ लिए हैं, आखिरी पद को और समझते हैं कि संदेशो देवी किसो कहियो, संदेशो देवी किसो कहियो। क्या कहती हैं माँ यशोदा, क्या कहती हैं कि संदेशो देवी किसो कहियो, संदेशो देवी किसो कहियो। अरे हो तो धाई तिहारे सुत की माया करत ही रहियो, संदेशो देवी किसो कहियो। कि जदा पिटे पे तुम जानते उन्हें की, तब मोहि कही आवे। प्राते होते मेरे लाल लड़ते, प्राते होते मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। ओ तेल ओ बटनो अरता तो जले, तेल ओ बटनो अरता तो जले, ताही देखे भज जाते। जोई जोई मांगते सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। और क्या कहती हैं कि मेरा संदेशा देवकी से कह देना हे कान्हा, और सूर्य पथ के सोने मोही रहने देने, बड़ो रहते और सोच। हे पथिक, हे उद्धव, हे उद्धव मेरा संदेशा देवकी से कह देना। और क्या कहती हैं, सूर्य पथ के सुने मोहि रहने दिन, बड़ो रहते और सोच। और यानी हृदय में यही सोच बना रहता है। क्या कहती हैं कि जोई जोई मांगते सोई सोई देती, क्रम क्रम करे के नहाते। सूर्य पथ के सुने मोहि रहने देने, बड़ो रहते और सोच। और कहती हैं कि अलग लड़े तो मोहन, अलग लड़े तो मेरो मोहन, मेरो अलग लड़े तो मोहन, हे करत संकोच, हे करते संकोच। और कहती हैं संदेशो देवकी सो कहियो, हे उद्धव मेरा संदेशा देवकी से कह देना। और क्या कह देना कि हो तो धाय तिहारे सुत की, मैं धाय यानी पालन करने वाली माँ हूँ, तिहारे सुत की अर्थात तुम्हारे पुत्र की मैं पालन करने वाली माँ हूँ। धाय माँ हूँ, पालन करने वाली ही माँ होती है। मैं माँ हूँ, धाय माँ हूँ अर्थात पालन करने वाली माँ हूँ। मया करत, मया यानी दया, मया यानी दया, धा यानी
पालन करने वाली तिहारी सुत यानी पुत्र की, मया यानी दया, मया करत ही दयो अर्थात हे देवकी से कह देना कि मुझ पर दया करते रहें। और क्या कहती हैं कि जदा पीटे वे तुम्हें जानत उन्हें की, तव मोही कहियावे। तुम जानते हो उनकी आदतों को तो, परंतु फिर भी मैं कह दे रही हूं, और फिर भी मैं बता दे रही हूं उनके लिए क्या करता, किस प्रकार से कि प्रातः होत मेरे लाल लड़े तो, जब भोर होता है प्रातः सुबह होती है तो मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे, अर्थात माखन रोटी अच्छी लगती है। और इसके बाद तेल उबटन, और तेल उबटन अर्थात जो मैल दूर करने के लिए जो आटे से बनाया जाता है उसे उपटन कहते हैं। और तातो यानी गर्म, और यानी और, तातो यानी गर्म जल, और गर्म जल से मेरे कान्हा को डर लगता है। ताही देखे भागी जात, उसे देख करके उसे डर लगता है, उससे भाग जाते हैं। इसलिए कहती हैं और कि जो ही मांगत सोई सोई देती, और कह देना कि जो जो यहाँ मांगते थे मैं उन्हें वही सब कुछ देती थी। वो क्रम क्रम, वो धीरे धीरे, क्रम क्रम यानी धीरे धीरे करके नहाते, अर्थात धीरे धीरे करके नहलाते हैं। और कहते हैं सूर्य पथ के सुने मोहि रहने देने, बड़ो रहते और सोच। हे सूरदास की सूरदास जी के स्वामी सूरदास कहते हैं हे पथिक अर्थात हे उद्धव, मेरी बात को सुन लो। मेरे मन में रैन यानी रजनी, रात्र रात्रि, रात और दिन दिवस, यही सोच पथिक यानी उद्धव कहते हैं कि मोह दिन रात बड़ो रहत और सोच, और यानी हृदय, क्या होता है हृदय, हृदय में यही सोच बड़ा रहता है, बढ़ता रहता है। और क्या कहती हैं कि मेरो अलग लड़े तो मोहन हे करते संकोच। हे उद्धव, मेरे अलग यानी लाडला दुलारा लड़े तो मोहन अर्थात श्री कृष्ण है करत संकोच, वह बड़ा संकोची स्वभाव का है, इसलिए मैं पहले से उनकी पूरी कार्यों को बता दे रही हूँ। संकोची स्वभाव का है, इसलिए उनकी किस प्रकार से क्या क्या उसके अच्छा लगता है। ये माँ यशोदा आज संदेश भेज रही हैं किसको, देवकी के लिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या समझ में आ गई होगी, और आशा करता हूँ कि ये पद समझ में आया हो। और जो हमारी भाषा है वो ब्रज है, जो रस है वो वियोग श्रृंगार है, और छंद के पद है। तो इस प्रकार से हमने ये पद समझा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये पाठ सूरदास के पद भाग 2 संपन्न होता है। अंत में 2 लाइनें कहूँगा कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर ससद, अर्जुन के तीर ससद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।